HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। आज राम के दंडक आने का सफल होगा प्रयोजन, नहीं बनेंगे अब से साधु खरदूषण का भोजन। खरदूषण जिनके भय से दंडक वन घबराता है, खरदूषण जिनके भय से वनराज भी थर्राता है। आज मिलेगी मुक्ति दंडक वन को गौतम ऋषि के शाप से। ये सब होगा संभव केवल हरि अवतारी राम केवल आप से। नाथ, इन उद्घोषों से मैं भीतर ही भीतर घबरा रही। लग रहा है छोटा सब कुछ और गोदावरी में मैं बही जा रही। शीर्ण शूद्र क्षण भंगूर हैं, ये दानव मेरे सामने झिंगूर है। सुनो भ्राता लक्ष्मण, घबरा रहा है सिया का मन। लेकर सिया को तत्काल तुम हो जाओ खंडरों में गुम। मैं अकेला ही हूँ इन दुष्टों के लिए पर्याप्त, एक प्रहार में ही कर दूंगा सबको समाप्त। जो आ गया भैया। हंसकर राम ने जूड़ा संभाला और बांधा कटिबंध। कसकर कमर से तरकस बाण से गढ़ने लगे छंद। कौन है राम यहाँ पर? मांगे जीवन दान वो शीघ्र आकर। हाथी का झुंड देखकर बोलो कब सिंह हुआ भयभीत। यम की आराधना में अब धनुष मेरा गाएगा मृत्यु गीत। क्षण भर में हो जाएगा तुम दानवों का हरण, केवल यम ही दे पाएंगे तुम दुष्टों को शरण। गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ था मोहिनी अस्त्र का ज्ञान। मायावी असुरों पे राम ने किया वही दिव्य बाण संधान। मोहिनी अस्त्र के सम्मोहन में पड़ दानव करने लगे प्रहार। एक दूजे को श्री राम समझकर लगे चलाने खड़क तलवार। चलिए, तूने किया है मोहिनी अस्त्र का प्रयोग, इसीलिए आपस में लड़ मर रहे हैं मेरे लोग। दुखी क्यों हो रहे हो खर? मैं तो हूँ साधारण नर। आओ बढ़कर युद्ध करो, अपनी शक्ति को सिद्ध करो। हमें नहीं भ्रमा सकती ये तेरी अग्नि माया। देखते हैं कितना दम रखती है तेरी काया। हरि ने हर लिए खरदूषण के प्राण। अंबर से देवता करने लगे स्तुति गान। श्री राम की जय हो, श्री राम की जय हो। खरदूषण को मरता देख सुर्फनखा सीधे पहुंची लंका, जहां उसके भाई लंकेश दशानन रावण का बजता है डंका। क्या हुआ बोलो बहन, करूंगा तेरे दुख का दहन। मेरे सुख का भ्राता, तुमने किया था वादा, पर दंडक वन में लुट गई मेरी मर्यादा। आपके खातिर लाने गई थी मैं एक सुंदर बाला, पर उन दुष्टों ने मेरा नाक ही खंडित कर डाला। अपने कृत से भेजा है जिसने मृत्यु को निमंत्रण। कौन है वो, करो उसका शब्द चित्र में वर्णन। खरदूषण का वध करके भय मुक्त किया उन्होंने शापित वन। अयोध्या से आए हैं, स्वयं को बतलाते हैं दशरथ नंदन। साथ में उनके लक्ष्मी सम सुंदर है एक नारी। भैया, तुम संग जोड़ी उसकी लगेगी अति मनोहारी। रावण के सम्मुख देखो सुर्फनखा कर रही कैसे स्वांग। फिर घड़ी सही जान कर वो धरती है अपने मन की मांग। बता बहन, तेरा क्या है मन? कर लो भैया उसकी स्त्री का हरण। बहन का वचन सुन रावण पहुंचा लेकर पुष्पक विमान। जहां मामा मारीच बैठे थे लगाकर ब्रह्म का ध्यान। मामा मरीच, आपके योग्य है सेवा। आपकी सेवा लंकेश,
मेरे लिए है मेवा। सुनो मामा, दिखलाओ अपनी माया का भ्रमित स्वरूप। पहुंचो दंडक वन में धरकर स्वर्ण मृग का रूप। दंडक वन में सोने का हिरन बनकर? आखिर मुझको करना क्या होगा लंकेश? राम लखन को ले जाना दूर। जब हरण करूं सीता का मैं, धरकर मुनि का वेश। राम लखन वही दोनों जो है अयोध्या के राजकुमार? लंकेश बचे इनसे। दोनों ने किया था ताड़का का संहार। मरीच, मुझे तुम भय दिखाओगे? करना है क्या ये मुझे तुम सिखलाओगे? मामा ना होते तो चढ़ जाता शीश बलि में, फिरते हुए नजर आते यमलोक की गली में। मेरी मृत्यु तो तय है लंकेश, मिले आपसे या दे राम। तो क्यों ना राम के हाथों मरकर पालू सर्वोत्तम धाम, क्योंकि आपके हाथों मरकर मुझे चढ़ेगा पाप। अब ये मारीच वही करेगा जो आदेश करेंगे आप। लंकापति की मंशा के अनुरूप धरा मारीच ने मृग का रूप। पहुंचा सिया की कुटी के सामने, देखा उसे सिया राम ने। नाथ, देखिए स्वर्ण हिरन, जीत लिया है उसने मेरा मन। जब से वन में आई हूँ नहीं लिया कोई उपहार। आज नाथ उस हिरन को लाकर कर दीजिए उपकार। सिए, अवश्य कोई दिखा रहा है माया, वरना मृग की कहाँ होती है सोने की काया। वह हिरन चाहिए, आप खेत पे जाइए। भ्राता लक्ष्मण, रखना है मुझे सीता की इच्छा का मान। जब तक मैं ना लौटूं तुम रखना सिया का ध्यान। झुक गए श्री राम सिया के हट के सम्मुख। था आने को खड़ा द्वार पर भीषण दुख। कि अचानक वन में गूंजी रघुवर की आवाज। सीते, लक्ष्मण। लखन, सुनी आपने भी नाथ की ये वाणी? कहीं घटी ना हुई हो कोई घटना अनहोनी। जाइए आप, देखिए वन में शंका उठ रही है मेरे मन में। भाभी, भैया का आदेश है, रहूं आपकी रक्षा में। नहीं, तुम जाओ लखन, समर्थ हूँ मैं अपनी सुरक्षा में। बार बार हट करती सीता, बार बार समझाते लक्ष्मण। फिर व्याकुल होती सीता ने स्वयं जाने का बनाया मन। ठीक है भाभी, जाता हूँ, किंतु ध्यान रखना, लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ, इसे पार न करना। रावण बैठा हुआ था इसी क्षण के घात में। पहुंचा सिया के सम्मुख ले कटोरा हाथ में। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लक्ष्मण की खींची रेखा के कारण छू भी ना पाया सीता को रावण। जब काम ना आया उसका बल, तब रचा रावण ने एक छल। देवी साधु को दान देते हैं करके उचित सम्मान, किंतु लग रहा है ऐसा कर रही हो तुम मेरा अपमान। करे ना निष्ठा पे शंका है ब्रह्मदेव, मैं साधु की सेवा को आतुर रहती हूँ सदैव। किंतु आज मेरे देवर लक्ष्मण रेखा खींच गए हैं दूर, और इसे ना लांघने का वचन देकर मैं हो गई हूँ मजबूर। दान नहीं देना तो मत दो, किंतु ऐसा झूठ न कहो। ऐसा भला कौन है नर जिसने नारी पर बंधन डाला, और अगर ये सच है तो ये रेखा है मकड़ी का जाला। नहीं है बंधन ये है मेरी रक्षा का घेरा, ताकि कोई पापी आकर छू ना पाए मेरा डेरा। मैं सर्वज्ञानी ऋषि हूँ, क्रोध आया तो अभी भस्म कर सकता हूँ। रे मृत्युलोक की नारी, कहना क्या चाहती है? क्या मैं तुझको पापी लगता हूँ? नहीं देव, ऐसा पाप भला मैं क्यों करूँगी? पति के आते ही आपकी उचित सेवा करूँगी। ये पति पति क्या लगा रखा है जाप? दे दूं क्या उसको मैं मृत्यु का शाप? नहीं देव, मैं आती हूँ बाहर करने सत्कार।
श्राप न देकर ऋषिवर करे सीता पे उपकार। रावण के वचन ऐसे भयभीत करे, डरी सीता ने रेखा के बाहर पैर धरे। फिर बिना देर किए रावण आया अपने वेश में, जबरन उठा के सीता को निकला अपने देश में। दुष्ट, छोड़ मुझे, कौन है तू? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। दीवान, लंका की ओर उड़ो। दुष्ट, छोड़ मुझे, कौन है तू? दुष्ट, दुराचारी, तूने किया है छल, एक अबला को हर कर दिखाता है बल। लेकर सिया को जा रहा था रावण मार्ग से वायु के, चीखती सीता को देख गगन में नजर गए जटायु के। लंकापति का मार्ग रोकने बड़े जटायु फैलाकर पंख विशाल, मगर चंद्रहास खड़क के सम्मुख चली ना उनकी चाल। नाथ! भैया लक्ष्मण! नाथ! कोई तो बचाओ! छोड़ दे पुत्री सीता को लंकेश, अन्यथा मच जाएगा यहाँ कलेश। मेरे मार्ग में आकर जटायु पूरी कर ली तुमने अपनी आयु। नहीं होती किसी की आयु सीमा अनंत, इसलिए हे लंकेश आज है तेरा अंत। मेरा अंत? मेरा गिद्धराज! दुष्ट, क्या किया तूने? पर कटते ही जटायु हो गए धराशाही, और सीता को ले उड़ा वह दुष्ट आताताई। इधर पूरे रास्ते सीता फेंकती जाती हैं अपने जेवर, उधर कुटिया पर पहुंचते हैं पति और देवर। सीते, सीते, कहाँ हो सीते? सीते, कहाँ हो सीते? भाभी, भाभी, कहाँ है भाभी? लक्ष्मण, नदी के तट पर जाओ, तुरंत सीते को खोज कर लाओ। सीते, 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 कहाँ हो तुम सीते? ढूंढते ढूंढते सीता को मिले तड़पते जटायु, जिनमें बची थी अभी तक थोड़ी सी प्राणवायु। सीता को ले गया उठा के लंका का राजा रावण, बचा ना पाया उसको, दुखी बहुत है मन। रावण किधर गया है गिद्धराज? दक्षिण, दक्षिण। इतना कहते ही जटायु के उड़ गए प्राण पखेरु, उस दृश्य को देख रुके ना राम के बहते अश्रु। आगे बढ़े राम करके जटायु का अंतिम संस्कार, तब सामने दिखा एक वृद्धा की कुटिया का द्वार। जय श्री राम, जय श्री राम। कहा था गुरु मातंग ने आएंगे एक दिन राम, तब से बैठी ये सबरी राह तकती सुबह शाम। वही सबरी रामचंद्र ने खाए जिनके झूठे बेर, वही सबरी जो पूछ रही प्रभु आने में क्यों की देर। अहो भाग्य मेरे, जो हो गए आपके दर्शन, अद्भुत लगते हैं प्रभु आप, धारे चक्र सुदर्शन। गुरु ने कहा था मैं एक दिन आपसे मिल पाऊंगी, उस रोज मैं सारे बंधनों से मुक्त हो जाऊंगी। कहे प्रभु आपके इस वन में आने का कारण शायद ये भामिनी बन जाए हल संसाधन। हे भामिनी, खो गई है मेरी पत्नी सीता, अगर ज्ञात हो कुछ तो दे दे उसका पता। पंपा झील के तट पे मिलेंगे वानर राज, वही कर सकेंगे प्रभु आपके पूर्ण काज। एक भक्त से लेकर विदाई
दूजे से मिलने चले रघुराई। वही भक्त जिनका नाम है श्री हनुमान, कल मिलेंगे हनुमान से राम, होगा दृश्य रसीला। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन। HD स्मार्ट कास्ट।